नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए रखा जाए या फिर हटाया जाए, जिसे लेकर बिहार में सियासत जारी है। हल्की आंधी में ही ध्वस्त हो गया गंगा पर बन रहे पुल का सुपर स्ट्रक्चर। सत्ताधारी दल के विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। महिला कर्मचारी का आरोप, टाइट जींस और टी शर्ट में बुलाते हैं पंचायत अधिकारी। डीएम ने मांगी रिपोर्ट। और मधुबनी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महंगाई के विरोध में निकाला प्रतिरोध मार्च। अब खबरें विस्तार से। यूपी के बाद बिहार में भी लाउड स्पीकर का विवाद जारी है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए रखा जाए या फिर हटाया जाए, जिसे लेकर बिहार में सियासत जारी है। बीजेपी नेता ने लाउड स्पीकर हटाए जाने की वकालत की, लेकिन गठबंधन की मजबूरी जता रहे हैं। किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार से दूसरे धर्म को तनाव न पैदा हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई पूजा करे तो मेरी पूजा से दूसरों को कोई परेशानी ना हो, यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए। तो वही मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने भी लाउड स्पीकर हटेगा या रहेगा, इसे लेकर मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में कहा गया लाउड स्पीकर उतारने के लिए हम जब सुपौल में पहली नमाज पढ़े तो उस मस्जिद में लाउड स्पीकर ही नहीं था। और हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हज़रत बिलाल ने अजान दिया तब लाउड स्पीकर नहीं था। और कभी भी न राम जी के दौर में था, न कृष्ण जी के दौर में था, न हमारे प्रोफेट हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में लाउड स्पीकर कहाँ था। अजान तो ये तो ग्रहाम विलियम जो है एक अंग्रेज का इजाद किया हुआ लाउड स्पीकर है, उससे किसी धर्म का क्या संबंध है? तो इसकी जो जरूरत नहीं, ये जो लाउड स्पीकर है वो ग्रहाम विलियम ने इनको दे दो, ये पूछता है भारत। ये लाउड स्पीकर जो है वो ग्रहाम विलियम ने इजाद किया था। उससे पहले से इस्लाम मज़हब है। तो कोई जब हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पहली अजान हुई वो लाउड स्पीकर पे नहीं हुई। राम जी और कृष्ण जी के दौर में भी लाउड स्पीकर नहीं था। हम लोग के यहाँ बचपन में जो हमने पहली नमाज जहाँ अदा की उस मस्जिद में भी लाउड स्पीकर नहीं था। वो इमाम के लिए अलग से जगह होती थी। तो लाउड स्पीकर एक अलग विषय है, उसको किसी धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अजान को कोई नहीं रोक सकता। लाउड अजान तो हो रही है सब जगह, उससे लाउड स्पीकर और अजान ये दो शब्द है। और लाउड स्पीकर किसी धर्म से लेना देना नहीं है। लाउड स्पीकर का मतलब जो है वो पूरी तरह से अजान से उनको मिल लीजिए। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां मामूली आंधी बारिश के कारण खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाला पुल धराशायी हो गया। देर रात आई हल्की आंधी में ही अगवानी और सुल्तानगंज के बीच करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। हालांकि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन करोड़ों रुपये का नुकसान जरूर हुआ है। इस घटना के बाद पुल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सत्ताधारी दल जदयू के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। महोदय को यहाँ से मैंने सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और सांसद महोदय ने बहुत ही अफसोस व्यक्त किया है और साथ ही कहा है कि ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही हकीकत पता चल पाएगी। लापरवाही हुई है और जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई मतलब उनके द्वारा कही गई है कि करवाई जाएगी। इसलिए लोग आश्वस्त रहें कि पुल जब तक पूर्ण रूप से मतलब अपनी गुणवत्ता से नहीं बनेगा तब तक इस पर परिचालन और निर्माण रुका रहेगा। और जब ये पूरी जांच हो जाने के बाद फिर से पुल का निर्माण होकर जल्द से जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा, ऐसी आशा उन्होंने व्यक्त की है। और बहुत जल्द वो अपने से भी इस क्षेत्र में आकर के इस सारी बातों को अपने से देखेंगे और इस पर जिनसे भी बात करनी होगी आवश्यक बात करके आगे की कार्रवाई कराने के लिए निश्चित करेंगे। धन्यवाद। नाम था पवन किसान। तुमने जो देखा
पूरा पब्लिक देख रहे हैं कि 5 नंबर पिलर के दोनों बगल 18 जो स्लैब गिर गया है। और तुम देखो, लगता है कि मिट्टी से ढाल दिया इसको। हमने खबर कर दिया सीएम साहब को और डीएम साहब को भी खबर हो गया, वो भी अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोग भी सरकारी प्रक्रिया करावेंगे, सीएम साहब से बात होगी, इसका उच्च स्तरीय जांच करावेंगे और किसी को जो दोषी होगा उसको बचने नहीं देंगे। कारण ये सीएम साहब का सुल्तानगंज का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सुल्तानगंज में ये पुल बड़ा संघर्ष के बाद बनना शुरू हुआ और जिसके गलती से ही ऐसा हुआ है उसको छोड़ा देंगे। पहले भी सर पुल का आपने जांच किया था, निरीक्षण किया था क्या? हाँ, तो गुणवत्ता जो उसमें गुणवत्ता में हम लोग बालू में देखे थे कि गोबर मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है। हमने उस वक्त जो थे मैनेजर उनको भी कहा, इंजीनियर को भी कहा, उन्होंने कहा था कि ये बालू डायरेक्ट हम लोग नहीं लगाते हैं, इसको छान के चाल के लगाते हैं और ऐसा हमारा केमिकल यहाँ सब है उससे जमच करके लगाते हैं। लेकिन अभी तोड़ के देखिएगा तो बीच बीच में मिट्टी आपको मिलेगा। 30 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाले नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर के रोहतास जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। रोहतास जिला पदाधिकारी संजीव कुमार ने जानकारी दी कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लगभग 8000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। भयमुक्त व कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर रोहतास जिला प्रशासन पुलिस ने परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगा रखे हैं। गौरतलब है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 हेतु 30 अप्रैल 2022 को परीक्षा का आयोजन करेगी। बिल्कुल, जिले में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवोदय विद्यालय की परीक्षा संचालित है। इस परीक्षा से बच्चे 6 क्लास में नामांकित होते हैं नवोदय विद्यालय में और यह परीक्षा 30 तारीख को हमारे जिले के कुल 10 केंद्रों पर संचालित होगी और जिसमें लगभग 9722 परीक्षार्थी 7922 परीक्षार्थी भाग लेने की संभावना है। इन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है और सभी परीक्षा केंद्र जो है हमारे जिला मुख्यालय में ही अवस्थित हैं। अतः मुझे उम्मीद है कि यह परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त होगी। सर कितने सेंटर बनाए गए? टोटल 10 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर महंगाई विरोधी प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई सहित दैनिक उपयोग की सामग्री में बेतहाशा मूल्य वृद्धि से देश के मेहनतकश किसान का जीना संकट में है। मोदी सरकार महंगाई पर रोक लगाने में पूरी तरीके से विफल है। नाम है अडानी के, मोदी जी के नाम समय पर नाम सुना लग गया हम सब अडानी के। और दोसर 10म स्थान पर में अंबानी है। हमर सबके कहबे ओकरा हजार करोड़ के टैक्स माफ कयल जाइ छै अडानी के, अंबानी के। हमसब कहै छी जे घाटा किछु होइ छै कच्चा तेल के दाम बढ़ला से या यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते वो तमाम टैक्सेशन वो इजारेदार पूंजीपति पर लगायल जाए जे आय 74% कुल जे हमर सब आर्थिक देश के आय तकर मालिक भऽ गेलै। ओहि कॉर्पोरेट घराना पर टैक्स लगा के ओहि घाटा के आपूर्ति कयल जाए और आम जनता के राहत देल जाए। 2014 में जे तेल के मूल्य छल, जे गैस के मूल्य छल, जे डीजल के मूल्य छल, अन्य खाद्य सामग्री, अनुपभोक्ता सामग्री के मूल्य छल, हम तो अच्छे दिन तक में बुझो 2014 की स्थिति में आए तमाम वस्तु के कीमत हो नहीं। तो सरकार पूरा विफल रहा है। केंद्र के सरकार और बिहार के डबल इंजन के सरकार दोनों मिल कर केवल महंगाई के विरोध जो जन आक्रोश है ताकि के दबाव ले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला कर, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला कर, हिंदू मुस्लिम हनुमान चालीसा जनता के मुख्य मुद्दा जे छै महंगाई के विरोध में जो लोग के आक्रोश है जे ज्वाला धधक रहा है ताकि दबावक लेल और दिमाग के डाइवर्ट करे के लेल आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर अगली पिछली बिजली के नाम पर में लोग के बरगलाव चाहिए। आम जनतो से हम सब आह्वान करे छी, कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से अपील करे छी सब एकजुट भऽ कऽ सिर्फ ई कम्युनिस्ट पार्टी के ठिका नहीं छै
महंगाई कम कर सकते आ नहीं भ सकै छै। एहिमे तमाम जनतांत्रिक लोग जे होय, आज विभिन्न वामपक्षी दल के लोग, जनतांत्रिक दल के लोग, सेकुलर पार्टी के लोग और बीओजेपी के अंदर जे प्रगतिशील छी, जदयू के तरफ के अंदर जे प्रगतिशील छी, जे वामपक्षी विचारधारा के लोग छी, महंगाई का असर सब पर पड़ रहा है। सब एकजुट भ कऽ महंगाई के खिलाफ जाए के लिए कांग्रेस पार्टी शंखनाद केलक। कोई लड़ाई में गर्दन जोड़ कर, कदम में कदम मिला कर, कंधा में कंधा मिला कर केंद्र के मोदी सरकार और राज्य के नीतीश के सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन की शुरुआत भेला, में सब संघीय यही आशा और विश्वास के साथ जे किसान के साथ अत्याचार भ रहा है, नौजवान आज बेरोजगारी से त्राहि कर रहे, महिला के जगह जगह चीरहरण भ रहा है, सब आक्रोश के समेट कर संघर्ष के लिए तैयार हो। तो वहीं मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में भैरव स्थान थाना क्षेत्र के काको गांव में बाइक की ठोकर से हुई वृद्ध की मौत मामले में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण और परिजन ने काको गांव स्थित मुख्य सड़क को बांस पल्ला लगाकर जाम कर दिया। साथ ही मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन का भी घेराव किया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष से भी सड़क जमाकर्ता का वार्ता विफल रहा। ग्रामीण पारिवारिक लाभ और दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा और प्राथमिकी की कॉपी की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं मधुबनी के सकरी थाना अंतर्गत बलिया चौक के निकट रैयाम से पंडौल जाने वाले मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। यह घटना उस वक्त हुई जब युवक घर के लिए दुकान से ज़रूरत का सामान खरीदकर घर के लिए वापस आ रहा था और घर के नज़दीक जैसे ही पहुंचा उसी वक्त पीछे से तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने युवक को कुचलते हुए आगे निकल गई। आप ही का बच्चा का एक्सीडेंट हो गया? कितना बड़ा था बच्चा? 17 साल। 17 साल का लड़का था। कैसे हो गया एक्सीडेंट? घर आ रहा था सामान लेके घर आ रहा जी, पीछे से आया स्पीड में बचा दिया। काफी तेजी में था क्या? तेजी में गाड़ी था। बिहार के गया जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंचायती राज विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने जिला पंचायती राज अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाई है। महिला कर्मचारी का आरोप है कि आरोपी अधिकारी उन्हें टाइट जींस और टी शर्ट में ऑफिस बुलाते हैं। बताया जाता है कि पीड़िता ने इस मामले में नाम बदलकर मुख्यमंत्री के नाम आवेदन देकर शिकायत भी की है। तो वहीं जिला पंचायती अधिकारी ने महिला के यौन शोषण के आरोपों को निराधार बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। इस बीच कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी से 48 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। यूपी के बाद अब बिहार में भी लाउड स्पीकर का विवाद जारी है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए रखा जाए या फिर हटाया जाए, जिसे लेकर बिहार में सियासत जारी है। बीजेपी नेता ने लाउड स्पीकर हटाए जाने की वकालत की, लेकिन गठबंधन की मजबूरी जता रहे हैं। किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार से दूसरे धर्म को तनाव न पैदा हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई पूजा करे तो मेरी पूजा से दूसरों को कोई परेशानी ना हो, यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए। तो वही मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने भी लाउड स्पीकर हटेगा या रहेगा इसे लेकर मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में कहा गया लाउड स्पीकर उतारने के लिए हम जब सुपौल में पहली नमाज पढ़े तो उस मस्जिद में लाउड स्पीकर ही नहीं था। और हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हज़रत बिलाल ने अजान दिया तब लाउड स्पीकर नहीं था। और कभी भी न राम जी के दौर में था, न कृष्ण जी के दौर में था, न हमारे प्रोफेट हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में लाउड स्पीकर कहाँ था। अजान तो ये तो ग्राहम विलियम जो है एक अंग्रेज का इजाद किया हुआ लाउड स्पीकर है, उससे किसी धर्म का क्या संबंध है? इसकी जरूरत नहीं, ये जो लाउड स्पीकर है वो ग्राहम विलियम ने, इनको दे दो, ये पूछता है भारत। ये लाउड स्पीकर जो है वो ग्राहम विलियम ने इजाद किया था। उससे पहले से इस्लाम मज़हब है। तो कोई जब हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पहली अजान हुई वो लाउड स्पीकर पे नहीं हुई। राम जी और कृष्ण जी के दौर में भी लाउड स्पीकर नहीं था। हम लोग के यहाँ बचपन में जो हमने पहली नमाज जहाँ अदा की उस मस्जिद में भी लाउड स्पीकर नहीं था। वो इमाम के लिए अलग से जगह होती थी। तो लाउड स्पीकर एक अलग विषय है
उसको किसी धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अजान को कोई नहीं रोक सकता। अजान तो हो रही है सब जगह, उससे लाउड स्पीकर और अजान ये दो शब्द है, और लाउड स्पीकर किसी धर्म से लेना देना नहीं है। लाउड स्पीकर का मतलब जो है वो पूरी तरह से अजान से, उनको मिल लीजिए। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां मामूली आंधी बारिश के कारण खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाला पुल धराशायी हो गया। देर रात आई हल्की आंधी में ही अगवानी और सुल्तानगंज के बीच करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। हालांकि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान जरूर हुआ है। इस घटना के बाद पुल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सत्ताधारी दल जदयू के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। महोदय को यहाँ से मैंने सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और सांसद महोदय ने बहुत ही अफसोस व्यक्त किया है और साथ ही कहा है कि ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही हकीकत पता चल पाएगी। लापरवाही हुई है और जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई मतलब उनके द्वारा कही गई है कि करवाई जाएगी। इसलिए लोग आश्वस्त रहें कि पुल जब तक पूर्ण रूप से मतलब अपनी गुणवत्ता से नहीं बनेगा तब तक इस पर परिचालन और निर्माण रुका रहेगा, और जब ये पूरी जांच हो जाने के बाद फिर से पुल का निर्माण होकर जल्द से जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा, ऐसी आशा उन्होंने व्यक्त की है। और बहुत जल्द वो अपने से भी इस क्षेत्र में आकर के इस सारी बातों को अपने से देखेंगे और इस पर जिनसे भी बात करनी होगी आवश्यक बात करके आगे की कार्रवाई कराने के लिए निश्चित करेंगे। धन्यवाद। नाम था पवन किसान। तुमने जो देखा पूरा पब्लिक देख रहे हैं कि 5 नंबर पिलर के दोनों बगल 18 जो स्लैब गिर गया है, और तुम देखो लगता है कि मिट्टी से ढाल दिया है इसको। हमने खबर कर दिया सीएम साहब को और डीएम साहब को भी खबर हो गया, वो भी अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोग भी सरकारी प्रक्रिया करावेंगे, सीएम साहब से बात होगी, इसका उच्च स्तरीय जांच करावेंगे और किसी को जो दोषी होगा उसको बचने नहीं देंगे। कारण ये सीएम साहब का सुल्तानगंज का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सुल्तानगंज में ये पुल बड़ा संघर्ष के बाद बनना शुरू हुआ और जिसके गलती से ही ऐसा हुआ है उसको छोड़ा देंगे। पहले भी सर पुल का आपने जांच किया था, निरीक्षण किया था क्या? हाँ, तो गुणवत्ता जो गुणवत्ता में हम लोग बालू में देखे थे कि गोबर मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है। हमने उस वक्त जो थे मैनेजर उनको भी कहा, इंजीनियर को भी कहा, उन्होंने कहा था कि ये बालू डायरेक्ट हम लोग नहीं लगाते हैं, इसको छान के चाल के लगाते हैं और ऐसा हमारा केमिकल यहाँ सब है उससे जमच करके लगाते हैं। लेकिन अभी तोड़ के देखिएगा तो बीच बीच में मिट्टी आपको मिलेगा। 30 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाले नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर के रोहतास जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। रोहतास जिला पदाधिकारी संजीव कुमार ने जानकारी दी कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लगभग 8000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। भय मुक्त व कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर रोहतास जिला प्रशासन पुलिस ने परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगा रखी है। गौरतलब है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 हेतु 30 अप्रैल 2022 को परीक्षा का आयोजन करेगी। बिल्कुल, जिले में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवोदय विद्यालय की परीक्षा संचालित है। इस परीक्षा से बच्चे 6 क्लास में नामांकित होते हैं नवोदय विद्यालय में, और यह परीक्षा 30 तारीख को हमारे जिले के कुल 10 केंद्रों पर संचालित होगी और जिसमें लगभग 9722 परीक्षार्थी 7922 परीक्षार्थी भाग लेने की संभावना है। इन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है और सभी परीक्षा केंद्र जो है हमारे जिला मुख्यालय में ही अवस्थित हैं। अतः मुझे उम्मीद है कि यह परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त होगी। सर कितने सेंटर बनाए गए? टोटल 10 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर महंगाई विरोधी प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई सहित दैनिक उपयोग की सामग्री में बेतहाशा मूल्य वृद्धि से देश के मेहनतकश किसान का जीना संकट में है। मोदी सरकार महंगाई पर रोक लगाने में पूरी तरीके से विफल है।
का सब बड़का नाम है अडानी के आबि गया, जरा मोदी जी के नाम समय पर नाम सुनने लग गया हम सब अडानी के। और दोसर 10म स्थान पर में अंबानी है। हमर सबके कहबे ओकरा हजार करोड़ के टैक्स माफ कयल जाइ छै अडानी के अंबानी के। हमसब कहै छी जे घाटा किछु होइ छै कच्चा तेल के दाम बढ़ला से या यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते वो तमाम टैक्सेशन वो इजारेदार पूंजीपति पर लगायल जाए। जे आय 74% कुल जे हमर सब आर्थिक देश के आय तकर मालिक भऽ गेलै ओहि कॉर्पोरेट घराना पर टैक्स लगा के ओहि घाटा के आपूर्ति कयल जाए और आम जनता के राहत देल जाए। जे 2014 में जे तेल के मूल्य छल, जे गैस के मूल्य छल, जे डीजल के मूल्य छल, अन्य खाद्य सामग्री अनुपभोक्ता सामग्री के मूल्य छल, हम तो अच्छे दिन तक नहीं बुझे 2014 की स्थिति में इस तमाम वस्तु के कीमत हो। नहीं तो ये सरकार पूरा विफल रहा है। केंद्र के सरकार और बिहार के डबल इंजन के सरकार दोनों मिल कर केवल महंगाई के विरोध जो जन आक्रोश है ताकि के दबाव ले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला कर, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला कर, हिंदू मुस्लिम हनुमान चालीसा जनता के मुख्य मुद्दा जे छै महंगाई के विरोध में जो लोग के आक्रोश है जे ज्वाला धधक रहा है ताकि दबावक लेल और दिमाग के डाइवर्ट करे के लेल आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर अगली पिछली बिजली के नाम पर में लोग के बरगलावत चाहिए। आम जनतो से हम सब आह्वान करे छी, कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से अपील करे छी सब एकजुट भ क सिर्फ ई कम्युनिस्ट पार्टी के ठिका नहीं है महंगाई कम कर सकते अन्य भ सके छे। तमाम जनतांत्रिक लोग जो हो आज विभिन्न वामपक्षी दल के लोग, जनतांत्रिक दल के लोग, सेकुलर पार्टी के लोग और बीओजेपी के अंदर जो प्रगतिशील छी, जदयू के तरफ के अंदर जो प्रगतिशील छी, ये वामपक्षी विचारधारा के लोग छी, महंगाई का असर सब पर पड़ रहा है। सब एकजुट भ क महंगाई के खिलाफ जाए के लिए कम्युनिस्ट पार्टी शंखनाद के लगा कोई लड़ाई में गर्दन जोड़ कर, कदम में कदम मिला कर, कंधा में कंधा मिला कर केंद्र के मोदी सरकार और राज्य के नीतीश के सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन की शुरुआत है चाहे में सब संग दिया यही आशा और विश्वास के साथ कि किसान के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, नौजवान आज बेरोजगारी से त्राई कर रहे, महिला के जगह जगह चीरहरण भ रहा है, सब आक्रोश के समेट कर संघर्ष के लिए तैयार हो। तो वहीं मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में भैरव स्थान थाना क्षेत्र के काको गांव में बाइक की ठोकर से हुई वृद्ध की मौत मामले में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण और परिजन ने काको गांव स्थित मुख्य सड़क को बांस पल्ला लगाकर जाम कर दिया। साथ ही मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन का भी घेराव किया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष से भी सड़क जमाकर्ता का वार्ता विफल रहा। ग्रामीण पारिवारिक लाभ और दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा व प्राथमिकी की कॉपी की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं मधुबनी के सकरी थाना अंतर्गत बलिया चौक के निकट रैयाम से पंडौल जाने वाले मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। यह घटना उस वक्त हुई जब युवक घर के लिए दुकान से ज़रूरत का सामान खरीदकर घर के लिए वापस आ रहा था और घर के नज़दीक जैसे ही पहुंचा उसी वक्त पीछे से तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने युवक को कुचलते हुए आगे निकल गई। आप ही का बच्चा का एक्सीडेंट हो गया? कितना बड़ा था बच्चा? 17 साल 17 साल का लड़का था। कैसे हो गया एक्सीडेंट? घर आ रहा था सामान लेके घर आ रहा जी, पीछे से आया स्पीड में बचा दिया। काफी तेजी में थे क्या? तेजी में गाड़ी था। बिहार के गया जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंचायती राज विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने जिला पंचायती राज अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाई है। महिला कर्मचारी का आरोप है कि आरोपी अधिकारी उन्हें टाइट जींस और टी शर्ट में ऑफिस बुलाते हैं। बताया जाता है कि पीड़िता ने इस मामले में नाम बदलकर मुख्यमंत्री के नाम आवेदन देकर शिकायत भी की है। तो वहीं जिला पंचायती अधिकारी ने महिला के यौन शोषण के आरोपों को निराधार बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। इस बीच कलेक्टर ने
मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी से 48 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है।